फिर से दोस्तों एक नए वीडियो और नए जानकारी के साथ, जो कि हम अगर हमारी बाइक की पिकअप डाउन होता है, मैकेनिक के पास जाते हैं और पता चलता है जेन्युइन क्लच प्लेट लगा के हमें यानी कि लूट लिया जाता है, ठग लिया जाता है। नाम होता है कि हम हीरो के डाल रहे हैं आपकी स्प्लेंडर पैशन प्रो बाइक में, और पता चलता है कि डुप्लीकेट क्लच प्लेट डाल के हमसे ओरिजिनल की पैसा लिया जाता है। तो फाइनली आखिर कैसे पहचान करें कि हमसे जो इस तरीके से मिस्टेक करते हैं मैकेनिक, आखिर वो किस तरीके से हम पहचानें कि आखिर कौन सी ओरिजिनल क्लच प्लेट है और कौन सी डुप्लीकेट क्लच प्लेट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि हमारे पास दोनों है बिल्कुल, एक तो इसमें जेन्युइन है और एक डुप्लीकेट है। तो आप कमेंट करके सबसे पहले फटाफट बताएं कि इसमें लेफ्ट वाला डुप्लीकेट है या राइट वाला डुप्लीकेट है। आप सही तरीके से देख सकते हैं, और ये देखने का जो तरीका है, ये डब्बा से ही आप पहचान लेंगे कि क्या ये डुप्लीकेट है या ओरिजिनल है। और दूसरा तरीका, अगर क्लच प्लेट निकलता है बाहर तो उसके ज़रिए से आप पता कर लेंगे कि ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट। आखिर हम किस तरीके से पहचानें कि यह क्लच प्लेट ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। तो फाइनली आज की इस वीडियो में पूरा फाइनली हम डिटेल में बताने वाले हैं। और कभी अगर आप अपनी बाइक की क्लच प्लेट चेंज कराते हैं मैकेनिक के पास, अगर वो डब्बा देते हैं तो आप डब्बे के ज़रिए से पहचान सकते हैं ये माल ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। ऊपर से अगर आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल जेन्युइन लगेगा, पर नीचे से अगर आप देखेंगे तो वो बिल्कुल यानी कि ख़त्म। और ऐसा नहीं, अंदर जो क्लच प्लेटें होता है उसमें भी हीरो लिखा हुआ होता है। तो आपको तो यकीन होगा ही, क्योंकि अंदर भी हीरो लिखा हुआ है। अब ये डुप्लीकेट कैसे हो सकता है। तो फाइनली आखिर क्या सच है और क्या गलत है, तो आज की इस वीडियो में ये चीज़ हम जानकारी देने वाले हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो एक बार जरूर चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और एक बार ज़रूर घंटा बजाएं। तो चलिए गाइस, हम फाइनली फटाफट से खोलते हैं इसे और आपको हम दिखाते हैं कि ओरिजिनल क्लच प्लेट आप किस तरीके से पहचान कर सकते हैं। हीरो की कोई भी बाइक हो, हीरो की स्प्लेंडर हो, पैशन प्रो हो, HF डिलक्स हो, ये बिल्कुल सेम क्लच प्लेट यही वाला लगता है। और अगर ग्लैमर है या एक्स प्रो है या और भी कोई बाइक हो तो उसमें कैसे आप पहचान कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हमें ये चीज़ जानना होगा कि क्लच प्लेट आखिर हम क्यों चेंज करते हैं, हमारी बाइक के अंदर क्या दिक्कत आने पे हम क्लच प्लेट को चेंज करते हैं। सबसे पहला बात कि जब भी हम बाइक यानी कि न्यू खरीदते हैं, जब वो बाइक हमारा 40,000, 50,000, 30,000 किलोमीटर चल जाता है तो उस समय क्या होता है कि हमारी जो क्लच प्लेटें होता है वो यानी कि घिसने लगता है। घिसने के कारण से हमारी बाइक में उस तरीके से पिकअप नहीं बनने लगता है। हम बाइक अगर कहीं दूर लेके चलते हैं, कहीं लंबा रूट चलते हैं, उस समय में काफ़ी यानी कि बोर हो जाते हैं। कितना भी भगाते हैं ऐसे हमें लगता है अपने हमारी बाइक आगे नहीं पीछे चल रही है। इस तरीके से अगर आपके साथ इस तरीके से प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर फटाफट से कमेंट करें और बताएं कि हाँ हमारी बाइक में इस तरीके से सेम प्रॉब्लम है। और दूसरा प्रॉब्लम क्या है गाइस, कि जब भी क्लच प्लेट ख़राब होता है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है, क्या होता है कि हमारा इंजन ऑयल, इंजन जब भी हम निकालते हैं, हम मैकेनिक को यही कहते हैं भैया हम टाइम टू टाइम इंजन ऑयल चेंज करते हैं, उसके बाद भी इस तरीके से इंजन ऑयल क्यों निकलता है। हम तो बराबर शोरूम में ही जाके इंजन ऑयल चेंज कराते हैं। तो फाइनली वो ऐसा आप ना समझे कि हमारी बाइक के अंदर गलत इंजन ऑयल लग रहा है और इस तरीके से यानी कि इंजन ऑयल गंदा हो रहा है। तो वो जो इंजन ऑयल गंदा होता है, अगर सही समय पे आप अगर इंजन ऑयल चेंज कराते हैं और उसके बाद भी यानी कि अगर आपकी बाइक की इंजन ऑयल गंदा निकलता है तो आपको क्या देखना है, क्लच प्लेट देखना है। जब भी क्लच प्लेट ख़राब होता है, इसकी जो लेदर हिस्सा है, सेंटर हब जो कटता है, उसके ज़रिए से हमारी बाइक की इंजन ऑयल यानी कि ख़राब होने लगता है, काला होने लगता है। चाहे आप 2000-1500 भी अगर इंजन ऑयल बदलते हैं 1500 चला के, और उसके बाद भी यानी कि इंजन ऑयल कम होने, ये ख़राब होने लगता है, तो आप डायरेक्टली समझे कि हमारी बाइक की पिकअप यानी कि डाउन हो चुकी है, क्लच प्लेट ख़राब हो चुका है, इस तरीके से समझे। और तीसरा क्या है, जब भी हम किक लगाते हैं अपनी बाइक की, यानी कि वो स्लिप करता है, ऐसे लगता है कि जैसे हम लगाते हैं ना वो पकड़ करता ही नहीं है, इस तरीके से यानी कि ससर जाता है। तो इस तरीके से भी अगर होता है तो वो समझे आपकी हमारी बाइक की क्लच प्लेट बहुत ही ज़्यादा जब ख़राब हो जाता है, तब यह तीसरा प्रॉब्लम इस तरीके से आता है। अब यहाँ पे देखिए बात क्या आता है कि इस तरीके से जब भी दिक्कत करता है आपकी बाइक की, देखे कि यानी कि स्लिप हो रहा है, तो उस समय हमें ये चीज़ समझना होता है और ये चीज़ देखना होता है ऊपर से ही बिना खोले कि हमें सिर्फ क्लच प्लेट को चेंज करने से नहीं होगा, उसके अंदर हमें सेंटर और हब को भी यानी कि डालना पड़ेगा। क्योंकि सेंटर हब जब कटता है हमारा तो इंजन ऑयल बहुत ही ज़्यादा कोयले के जैसे ब्लैक हो जाता है और पूरा यानी कि गंदा कीचड़ हो जाता है, तभी हमारे इंजन ऑयल उस तरीके से काला हो जाता है। और जब भी हम अपनी बाइक की यानी कि किक लगाते हैं तो उस समय यानी कि स्लिप होने की भी प्रॉब्लम करने लगती है, इस तरीके से होता है। अब यहाँ पे देखिएगा इस बात क्या है कि जब भी हम क्लच प्लेट अगर कभी कभी खोलते हैं तो क्या होता है, कितना मैकेनिक क्लच प्लेट सिर्फ डाल देते हैं। अगर सेंटर हब कटा हुआ है तो सिर्फ हम क्या करते हैं, क्लच प्लेट डाल देते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करना। अगर सेंटर हब, प्रेशर प्लेट ये चीज़ कटा है तो आप पूरा सेट डालें। अगर आप चाहते हैं कि हमारी बाइक लंबा दिन तक बहुत ही मस्त चले और पिकअप बिल्कुल दमदार रहे और जल्दी क्लच प्लेट ख़राब ना हो तब।
तो हमें पूरा सेट डालना चाहिए। और कभी कभी क्या होता है सिर्फ हम क्लच प्लेट को डालते हैं और सेंटर अब अगर हल्का फुल्का घिसा हुआ रहता है तो हम नहीं डालते हैं। और वही नहीं डालने का रीज़न क्या होता है कि एक दिन फिर हम 1 महीना 2 महीना या 2000-3000 किलोमीटर चलता है और हमारी बाइक की इंजन ऑयल गंदा होने लगता है, बाइक के अंदर उस तरीके से पिकअप नहीं आती है, ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो फाइनली गाइस अब ये चीज़ हम बताते हैं आपको। यहाँ पे हमारे पास ये भी आप देखें, ये भी हीरो की है और ये भी हीरो की है। तो मैं कैमरा थोड़ा पीछे कर लेता हूँ और आपको सही तरीके से दिखाता हूँ किस तरीके से आपको इसे पहचान करना है कि ये इसमें ओरिजिनल कौन सा है, डुप्लीकेट कौन सा है। तो यहाँ पे हम दोनों डब्बा को सेम इस तरीके से रख के आपको हम दिखाते हैं कैमरा पीछे करके। तो चलिए हम यहाँ पे इसे रखते हैं और आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखें दोस्तों, डब्बा में आप पहचान करें डब्बा से। हालांकि कितना भाई क्या होता है डब्बे के ज़रिए से ही यानी कि वो सही तरीके से कंफर्म पता नहीं कर पाते हैं कि कौन सा इसमें जेन्युइन है और कौन सा ओरिजिनल है। यहाँ पे आपको डब्बा में यानी कि कुछ तो कुछ ना कुछ ज़रूर आपको अंतर नज़र आता होगा। यहाँ पे देखें, इस डब्बा की आप कलर देखें और इस डब्बा की कलर देखें किस तरीके से है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस डब्बा की जो कलर है जो डुप्लीकेट है, ये यानी कि डुप्लीकेट क्लच प्लेट है और ये जेन्युइन है। डुप्लीकेट में क्या है कि डब्बा की जो कलर होता है वो थोड़ा रेड जो होता है वो यानी कि गाढ़ापन रेड होता है, और ओरिजिनल जो होता है वो यानी कि थोड़ा उतना रेड यानी कि गाढ़ापन नहीं होता है, बिल्कुल साफ़ सुथरा। और हीरो जो लिखावट आता है ये सभी चीज़ें और यहाँ पे जो लोगो वगैरह दिया जाता है ये सभी चीज़ें यानी कि बिल्कुल क्लीन आता है। यहाँ पे अगर आप MRP देखेंगे 392 रुपया और 98 रुपया ये एक पीस का होता है। तो ये यानी कि MRP आपको दोनों सेम मिलेगा बिल्कुल। यहाँ पे देखें, ये ओरिजिनल है, ये डुप्लीकेट है, ये देखें दोनों सेम है। अगर आप नंबर भी देखेंगे तो आपको दोनों यानी कि सेम टू सेम ही नज़र आएगा। पार्ट नंबर भी बिल्कुल सेम ही लग रहा है। यहाँ पे देखिए आप, और भी चीज़ें यानी कि आपको सेम ही नज़र आएगा। पर यहाँ पे आप अगर QR देखेंगे तो ये भी आपको यानी कि धुंधला टाइप का दिखेगा, गाढ़ा टाइप का। और ये अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल फ्रेश दिखता है। हमने हाल ही में इधर हीरो इंजन ऑयल की यानी कि वीडियो भी बना के रखा है कि उसमें आप किस तरीके से पहचान कर सकते हैं कौन सी डुप्लीकेट है और कौन सी ओरिजिनल है। उसमें भी हमने बताया कि अच्छी तरीके से आप किस तरीके से यानी कि चेक कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में गाइस अभी बहुत ही ज़्यादा डुप्लीकेट पार्ट्स आया हुआ है। आपको सिर्फ आप अगर देखेंगे ऊपर से तो हाँ भैया हीरो का ही डाल रहे हैं तो और आप यही समझेंगे, पर पता चलता है अंदर कुछ और माल होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपको ओरिजिनल क्लच प्लेट दिखाते हैं। ये हमारे पास ओरिजिनल है, ये वाली ओरिजिनल है बिल्कुल जेन्युइन। यहाँ पे हम ये क्लच प्लेट दिखाते हैं। ये क्लच प्लेट देखें आप, ये ओरिजिनल है। और इसमें यानी कि आपको कैसे पहचान करना है, रुक गलती हो गया लगता है। तो यहाँ पे आपको किस तरीके से ओरिजिनल देखना है। ओरिजिनल क्लच प्लेट जो भी आता है हमारा उसमें FCC लिखा हुआ होता है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ देखना है FCC। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, इसमें FCC लिखा हुआ होता है, ये देखें FCC। इसके ज़रिए से हम पता कर सकते हैं कि ये यानी कि जेन्युइन क्लच प्लेट है। और यहाँ पे मैं आपको डुप्लीकेट दिखाता हूँ, ये देखें, इसकी देखें और इसकी देखें तो आप लेदर देखें और भी यानी कि चीज़ें, ये सब चीज़ें देखें। यहाँ पे इसकी जो फिनिशिंग होता है दोस्तों वो यानी कि कन्फर्म और बिल्कुल प्रॉपर नहीं होता है, ये डुप्लीकेट की। और यहाँ पे भी आपको हीरो दिखेगा और आप ये समझे कि ये हीरो लिखा हुआ है, ये बिल्कुल ओरिजिनल क्लच प्लेट है। यहाँ पे देखिए हीरो लिखा हुआ है इस तरीके से। इसका बनावट यानी कि उसी से आपको पता चल जाएगा कि ये इनकी घटिया क्लच प्लेट है। यहाँ पे देखिए ये डुप्लीकेट और ये ओरिजिनल। देखिए दोस्तों, इसकी जो क्वालिटी होता है वो बिल्कुल ज़बरदस्त और जो फिनिशिंग है इसकी बिल्कुल मस्त होता है। और डी वाला माल जो होता है इसकी फिनिशिंग उस तरीके से नहीं होता है। और यानी कि पूरा ये जिस तरीके से फिनिशिंग होना चाहिए वो चीज़ नहीं होता है। प्लस में हीरो लिखा हुआ आएगा, इसमें आपको FCC इसमें कहीं पे भी नज़र नहीं आएगा लिखा हुआ, यहाँ पे देखें। और ये सभी चीज़ें भी देखें बिल्कुल यानी कि उस तरीके से फिनिशिंग गाइज नहीं पता चलेगा। यहाँ पे बात क्या आता है कि जब भी हम क्लच प्लेट डालें, इसमें क्या होता है कि मैकेनिक भाई को भी थोड़ा बुरा लग जाता है कि इस तरीके से वीडियो बनाते हैं और हो सकता है उसके मन में तकलीफ़ हो। तो इस तरीके से जब भी हम क्लच प्लेट डालते हैं तो उस समय हमें किस तरीके से डालना चाहिए ये चीज़ अब हम जानकारी देते हैं आपको। हालांकि आपने तो ये चीज़ कन्फर्म पता कर लिया कि कौन सा डुप्लीकेट है और कौन सा ओरिजिनल है। अब यहाँ पे बात ये आता है कि जब भी हम क्लच प्लेट डालते हैं कस्टमर की बाइक में तो उससे हमें ये चीज़
सलाह ले लेना चाहिए आप यानी कि कितना खर्च करना चाहते हैं। कितना कस्टमर ऐसे आते हैं जो कि उनके पास उस तरीके से पैसे नहीं होता है, जिसकी वजह से वो यानी कि थोड़ा लो क्वालिटी का सामान उसमें हमें डालना पड़ता है और उसी के हिसाब से हमें पैसा लेना पड़ता है। अब यहाँ पे बात ये चीज़ आता है कि अगर हम हीरो का क्लच प्लेट डाल रहे हैं और इसमें हमें ज़्यादा डिस्काउंट नहीं मिलता है, तो इसमें हमें चार्ज यानी कि अलग से थोड़ा ज़्यादा जोड़ना पड़ता है। और अगर हम चार्ज के ऊपर से ही हम इसे कमा सकते हैं, क्योंकि ओरिजिनल भी ज़्यादा हमें डिस्काउंट नहीं मिलता है और इसका सेम बिल्कुल एक रेट होता है। इसमें कोई भी डिस्काउंट, कोई भी कस्टमर को यानी कि डिस्काउंट हम लोग नहीं देते हैं, क्योंकि हमें 2-4% अगर इस तरीके से मिलता है डिस्काउंट, तो उसमें हम अपने यानी कि काम करने के लिए वो हमारे लिए होता है। अगर हम 2-4% कस्टमर को ही दे देते तब तो हमारा काम करने का, लगाने का और भी कुछ यानी कि फ़ायदा ही नहीं होता है। तो इसीलिए हम कस्टमर को डिस्काउंट नहीं देते, जो इसकी रेट है ये लेते हैं और प्लस में जो लगाने की हमारी फिटिंग चार्ज है वो लेते हैं। अब यहाँ पे बात आता है गाइज कि इसमें हमें ऐसा हमें नहीं करना चाहिए कि हम डुप्लीकेट क्लच प्लेट लगा रहे हैं और ओरिजिनल का पैसा ले रहे हैं, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। अगर आप डी माल लगाते हैं तो उससे यानी कि पैसा कम ही लेना चाहिए, तभी हमें इसमें यानी कि उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। और कस्टमर को बता देना चाहिए कि हमने लो क्वालिटी का आपकी बाइक में यानी कि क्लच प्लेट डाला और पैसा यानी कि कम ही बनाया। अब ऐसा नहीं कि हम डुप्लीकेट डाल के ओरिजिनल का पैसा ले रहे, इस तरीके से नहीं करना है। बस वीडियो बनाने का हमारा गाइस यही मकसद था। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें, लाइक करें। और अभी लाइट बिल्कुल कट चुका है तो वीडियो को जरूर शेयर करें और चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए आगे और किस तरीके से वीडियो चाहिए ज़रूर आप कमेंट करें, लाइक करें। और अगर कोई भी हीरो की इंजन ऑयल या और भी किसी बाइक की इंजन ऑयल में अगर आपको देखना है, गल्फ हो या इल्फ हो या हीरो की हो या बजाज की हो या कैस्ट्रॉल की हो या टीवीएस की बाइक हो या किसी भी कंपनी की बाइक और इंजन ऑयल हो, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं कि किस तरीके से ओरिजिनल डुप्लीकेट पार्ट्स की हमें पहचान करना है, तो आप जल्दी से जल्दी कमेंट करें और आगे वीडियो आपको ज़रूर मिलेगा।